अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाएं, मगर हम में इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो। रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। जय हिंद दोस्तों, भारत प्रपंच इस YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। भारत प्रपंच में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी का एक ऐसा वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। कहने को तो इन्होंने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास किया था, लेकिन आप इनका भाषण जरा सुनिए। मोहब्बत बांटना तो दूर, ये बंदा जाति जाति में झगड़े लगाने का काम कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी का ये भाषण पूरा देखिए। वो इसलिए ताकि आपको भी समझ आए कि कांग्रेस के गधे किस तरह से एक बेवकूफ की चापलूसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, इनका भाषण जरा गौर से सुनिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जरा पहले इनका भाषण सुन लेते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा उस भाषण पर भी करते हैं। आइए देखते हैं कांग्रेस के ये युवराज क्या कह रहे हैं। कन्याकुमारी से ये शिक्षा ली है, ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया, और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा, राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की, और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। अब जब ये मेरे पास आते थे, नहीं सुनो, डिस्टर्ब मत करो, जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था, भैया एक बात बताओ, पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था, भैया मुझे बात बताओ, तुम्हारी जात क्या है? और 90% लोग, कोई मुझे कहे मैं पिछड़ा हूं, कोई मुझे कहे मैं दलित हूं, कोई मैं कुछ कहे मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था, भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब? वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने,
ये देश में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये है कितने? सड़क पे तो मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा आपको कैसे नहीं मालूम? सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में? हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं? हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने हैं? हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ बताओ कितने हैं? 50%। आपका नाम क्या है? पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो बोलो। 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा? जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की। जब आपने प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और ना अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाएं, मगर हम में इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है, मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है
कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग? अब देखो मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? हाँ, नीति तनेजा जी हैं, मीडिया की हैं, ठीक है। ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक, सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। ऐसे ही ये लड़की, ये दिन भर कैमरा लिए घूमेगी, 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा। जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग की है। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। अब मैं कहता हूं, ठीक है, पिछड़े लोग के, दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाई कोर्ट का बता दो। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे, हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस पे कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। बेसिर पैर की बात करना, नरेंद्र मोदी को ताने देना, उनको गाली गलौज करना, भला बुरा कहना, ये राहुल गांधी का ट्रेंड है। जो भी कांग्रेसी राहुल गांधी की इस राह पर चलेगा, उसे कांग्रेस में एक अच्छा खासा पद मिलेगा और वो राहुल गांधी का
दुलारा और लाडला बन जाएगा। क्या आप भी राहुल गांधी के दुलारे या लाडले बनना चाहते हो? नहीं ना? तो जरा जोर लगाइए और कमेंट में आपके मन में जो भी विचार है वो खुलकर लिखिए। देखिए, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी हम सबको है, सिर्फ इन नेताओं को नहीं है। तो अपने आजादी का पूरा लाभ उठाइए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपसे विदा लेने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे भारत प्रपंच इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देश के पॉलिटिकल अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारत प्रपंच, आपके विचार खुलकर लिखने के लिए आपका अपना मंच है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।